नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक विकास दवे जी, जो संघ के कार्यकर्ता भी हैं। आज हम संघ के 100 वर्षों की यात्रा पर उनसे एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। संघ को हमारे देश में लोग जानते हैं, मानते हैं, फिर भी संघ के प्रति कुछ भ्रम भी हैं, कुछ दुराव हैं, कुछ द्वेष हैं। इन पर भी भाई साहब अपनी ओर से कुछ प्रकाश डालेंगे, जो भ्रम हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो भाई साहब आपका स्वागत है। नमस्कार। भाई साहब, ये संघ का जो 100 वर्षों की यात्रा है, इसको आप अपने दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं? प्रकाश जी, आज बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने इस पटल के माध्यम से हम अपने सभी मित्रों से, क्योंकि पॉडकास्ट करना या इस तरह के साक्षात्कार करना, बातचीत करना, इसका एक मूल हेतु होता है कि समाज के एक बड़े समूह के साथ सीधे जुड़ करके इन विषयों पर विस्तार से हम बातचीत कर सकें, विमर्श कर सकें। और ये और मन को बड़ा आनंद दे रहा है कि हम लोग इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष को लेकर के बातचीत करने के लिए एकत्र हुए हैं। वास्तव में कई बार मैं कहता हूँ कि संघ का शताब्दी वर्ष, ऐसा जब शब्द युग हम बोलते हैं तो हमको ऐसा लगता है मानो 100 वर्ष, चूंकि एक सामान्य मनुष्य का जीवन लगभग समाप्ति की ओर अग्रसर हो जाता है, या कभी कभी तो उससे पहले ही समाप्त हो जाता है। तो मुहावरे की तरह हम सब लोगों के मन में बैठा हुआ है कि किसी व्यक्ति के 100 साल पूरे हो गए, इसका अर्थ ये हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब हम समाज जीवन की बात करते हैं, राष्ट्र जीवन की बात करते हैं, तो 100 सालों का दरअसल कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। सामान्यतः भारत के संबंध में बातचीत करते हुए हम लोग कहते हैं कि यह हमारा जो राष्ट्र है, यह मृत्युंजय राष्ट्र है। इसके जन्म के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, तो इसके मृत्यु के बारे में तो सोचना भी कल्पना से परे हो सकता है। ऐसा कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि सृष्टि में सबसे प्राचीन संस्कृति अगर कहीं की है तो वो इस भारतवर्ष की है। ये जरूर है कि 15 अगस्त 1947 को हम अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन भारत का वह जन्म नहीं है। भारत का केवल एक माइलस्टोन भर है। कुछ आक्रांत आते रहे, उनके आने का क्रम चलता रहा, उनसे हम लोग संघर्ष करते रहे, उनको भगाते रहे, उनको मारते पीटते रहे। और संघर्ष की इस विशाल यात्रा को, जिसको कोई 200 साल और 700 साल में बांटता है, कुछ 1000 वर्ष में बांटता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह जो समाज जीवन है, इसमें यह जो संघ के 100 वर्ष हैं, जिसको हम शताब्दी वर्ष कह रहे हैं, ये एक प्रकार से संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा के समुद्र की एक बूंद भर है। और इसलिए संघ ने भी जैसा कहा था, प्रारंभ से परम पूजनीय डॉक्टर एडगेवार जी ने जब स्थापना की थी, तब से यह बात संघ के कार्यकर्ताओं के मन में स्पष्ट है कि संघ का कार्य जो है वह देवीय कार्य है। तो देवीय कार्य 100 वर्ष में तो संपन्न नहीं होते, वो तो लगातार चलते रहने वाले काम है। और जिस संगठन ने समाज को ही देवता मान लिया हो, राष्ट्र को ही देवता मान लिया हो, तो समाज देवता और राष्ट्र देवता की आराधना तो 365 दिन और 24 घंटे चलने वाला काम है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस शताब्दी यात्रा के बारे में हम जब बातचीत करेंगे तो हमारा मानस इस दृष्टि से स्पष्ट रहना चाहिए कि ये केवल संघ के कार्यों के 100 वर्ष नहीं है, ये संपूर्ण भारतीय समाज के स्वाभिमान के साथ उठ खड़े होने का एक उपक्रम मात्र है ये 100 वर्ष। और इसलिए मुझे लगता है कि हम इसी परिप्रेक्ष्य में इससे आगे की सारी बातचीत करने वाले हैं। जब मैं संघ से जुड़ा था जी, तब मेरी आयु कोई 7-8 वर्ष की रही होगी, लेकिन एक सूत्र वाक्य जो संघ का हमारे कुछ समय के वरिष्ठतम स्वयंसेवक थे, उन्होंने दिया, राष्ट्र ही धर्म है, राष्ट्र ही कर्म है। तो जो संगठन इस पथ पर चलता है, उस संगठन के प्रति उसी के देश में अनेक लोगों के मन में भ्रम की स्थिति क्यों है? सामान्यतः प्रकाश जी, मुझे ऐसा लगता है कि संघ को लेकर के भ्रम की स्थितियां 2 कारणों से पैदा हुई है। और वो दोनों ही कारण, मुझे ऐसा लगता है कि उसके मूल में तत्व एक ही है कि संघ से दूरी। पहला भ्रम तो पैदा करते हैं संघ का विरोध करने वाले लोग, लेकिन उन्होंने जितना भ्रम पैदा करने का प्रयास किया, मुझे लगता है कि उतना ही लोगों की संघ के बारे में जिज्ञासा जागृत हुई। और भारतीय समाज कहें, हिंदू समाज कहें, वह संघ की ओर आकर्षित होता चला गया, संघ से जुड़ता चला गया।
मुझे ऐसा लगता है कि इस विरोध का तो कोई बड़ा फर्क पड़ा नहीं। जितनी ज्यादा गालियां लोगों ने संघ को देने का प्रयास किया, उतने ही संघ के मित्र खड़े होते चले गए। दूसरी भ्रांति होती है संघ के प्रति निष्प्रह भाव रखने वाले, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल हैं लोग। संघ के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है, अथवा संघ के प्रति आकर्षण का भी भाव है, लेकिन संघ से दूरी है। तो कुल मिलाकर के इन दोनों ही विषयों में, चाहे वह विरोधी हो या संघ का पक्षधर हो, लेकिन अंततः ये होता है कि संघ से दूरी के कारण से संघ के बारे में भ्रांतियां पैदा होती है। कई बार हम लोग संघ की इन चीजों को छोटे छोटे हास्य प्रसंगों से या वास्तविक प्रसंगों से भी समझने का प्रयास करते हैं। तो बताते हैं कि आपातकाल में जब संघ पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था, संघ की शाखाएं उस समय लगभग विसर्जित सी थी और लोग संघ स्थान पर नहीं जा रहे थे, लेकिन कार्यकर्ता तो समाज में थे। हजारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हर समय देश में रहे। तो एक ऐसी ही बैठक चल रही थी, गणवेश किसी ने पहने हुए थे नहीं, सामान्य बातचीत हो रही थी। कभी वो सुंदरकांड के नाम पे मिलते थे, कभी अखंड रामायण के नाम पर मिलते थे, कभी पूजा आरती के नाम से मिलते थे। पुलिस ने अचानक हल्ला बोल किया और सारे कार्यकर्ताओं कहा कि हम आपको गिरफ्तार करते हैं। तो कार्यकर्ताओं ने कहा हमको क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, हम तो यहाँ पे पूजा पाठ का काम करने के लिए आए हैं, सुंदरकांड का पाठ करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम सब संघ के स्वयंसेवक हो। तो उन्होंने कहा आप ये कैसे कह रहे हैं, हम कोई गणवेश पहन करके यहाँ पे नहीं घूम रहे हैं, हम कोई संघ की बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमने देखा है कि बाहर आपके सबके चप्पल जूते लाइन से जमे हुए हैं, ये काम केवल संघ कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य संघ को जब निकट से देखते, अब वो तो उस युग के विरोधी थे। हालांकि शासन प्रशासन से संघ का कभी विरोध नहीं रहता, बल्कि ऐसे सैकड़ों उदाहरण है कि संघ ने हमेशा, चाहे वह सेना हो, चाहे वह पुलिस हो, चाहे वह प्रशासन हो, ने संविधान के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक संस्था का सम्मान करना, उसका सहयोग करना और उसके साथ खड़े रहना, विरोध के बाद भी साथ खड़े रहना, ये अद्भुत प्रवृत्ति संघ के कार्यकर्ताओं की रही है। तो एक उदाहरण तो मैंने ये दिया आपको कि लोग संघ की कार्यशैली से, उसके अनुशासन से पहचानने लगते हैं कि ये संघ का व्यक्ति है। और कई बार हम लोग मजाक करते हैं, तो जैसे जोक्स सुनाते हैं, तो ऐसे चुटकुले भी हम संघ के कार्यकर्ताओं में जब चलते हैं, तो उन चुटकुलों में भी संघ का मूल सत्व होता है, उसकी आत्मा होती है। एक चुटकुला ऐसा चलता है कि सामान्यतः हम देखते हैं समाज जीवन में, ट्रेन में यात्रा करते हैं तो आपस में बोलचाल हो जाती है, वैमनस्य हो जाता है, लड़ाई होने लगती है सीट की जगह को लेकर के। एक ट्रेन में वैसे ही दो लोगों के बीच में जगह को लेकर के झगड़ा हुआ और इतनी स्थिति हो गई कि लग रहा था लोगों को कि तो मारपीट हो जाएगी इन दोनों के बीच में। दोनों क्रोधित थे। एक ने कहा कि एक थप्पड़ मारूंगा तो अर्धव्रत हो जाएगा। अब उसके मुख से ये शब्द जैसे ही निकले, दूसरे ने कहा क्या बोले अर्धव्रत? तो संघ के कार्यकर्ता हो क्या? हाँ हाँ, अरे तो आओ आओ आओ, बैठो बैठो। और थोड़ी देर के बाद उस कोच में बैठे हुए लोगों ने दृश्य देखा कि दोनों ने टिफिन खोले, दोनों साथ में बैठ करके भोजन कर रहे हैं दूसरों से। तो कहने का तात्पर्य, तात्कालिक रूप से भी अगर मनुष्य जनित कोई विकृति हमारे मन में है भी, तो संघ की जो मनुष्य निर्माण की कार्यशाला है, जिसको हम शाखा कहते हैं, वो ऐसे छोटे छोटे दोषों को भी प्रक्षालन करती रहती है। तो संघ को इन्हीं चीजों से समझ सकते हैं हम। जब वहां अंदर जाते हैं तो समझ में आता है कि कैसे एक छोटा सा बच्चा आज्ञा देता है शाखा में, और कैसे 80 साल के वयोवृद्ध लोग भी उसकी आज्ञा का पालन करते हुए अपने आप को गौरव की अनुभूति करते हैं। तो समाज जीवन में ये जो अनुशासन है, जो व्यक्ति निर्माण है, इन सब चीजों को लेकर के संघ जाना जाता है। और संघ को जानना है तो उस संघ में प्रवेश करके, संघ के निकट आकर के ही जाना जा सकता है। ये हमारा दृढ़ मत है। आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी एक ऐतिहासिक घटना इससे स्मृति में आ गई कि पहले हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जो भी धारणा संघ के प्रति रही हो, लेकिन 1962 के जो युद्ध हुआ उसके पश्चात जो है 26 जनवरी की परेड में संघ को उन्होंने बुलाया, आमंत्रित किया और संघ गया। तो संघ को समझकर लोगों के दृष्टिकोण में अंतर तो आता है कि संघ का वास्तविक ध्येय सिर्फ राष्ट्र निर्माण है। जो नहीं समझते वो जरूर किंतु परंतु की बातें करते होंगे संघ को लेकर। अभी जो 100 वर्ष की यात्रा हो संघ की रही है, इसमें मुख्य रूप से आगे कैसे चलना है, उसके लिए कोई कार्यक्रम निश्चित किया गया है? वास्तव में जैसे ही संपूर्ण देश को यह सूचनाएं मिलना प्रारंभ हुई कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे
यशस्वी संगठन के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, शताब्दी वर्ष है। क्योंकि संघ ने अब तक जितना कार्य किया उसमें संघ ने कई शताब्दी वर्ष संपन्न किए। हम लोगों ने डॉक्टर हेडगेवार जी का शताब्दी वर्ष भी जन्मशती वर्ष संपन्न किया था। परम पूजनीय गुरु जी का भी संपन्न हुआ था। विवेकानंद सार्धशती का कार्यक्रम हमने लिया था। 1857 का भी जब सार्धशती हुई थी, 150 वर्ष पूरे हुए थे, उस समय भी संघ ने कई बड़े कार्यक्रम लिए थे। तो लोगों को एक सामान्य धारणा जो बनी थी, ये लग रहा था कि संघ चूंकि स्वयं का शताब्दी वर्ष है तो कुछ बड़े कार्यक्रम संघ लेगा। लेकिन आश्चर्य की बात ये हुई कि वर्तमान में जो हमारा नेतृत्व है, हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक जी हैं, आदरणीय मोहन भागवत जी, उन्होंने एक कार्यक्रम में बड़े सहज भाव से कहा कि भाई संघ जो कुछ कर रहा है वो आत्मश्लाघा में या आत्म प्रशंसा में कुछ करेगा, ये संभावना संघ के सामने बिल्कुल नहीं रहती है कि संघ ने अभी तक 100 वर्ष में ये काम कर दिए हैं, हमने ऐसा कर दिया, देश के लिए किया, समाज के लिए किया। ऐसा हम न तो कभी सोचते हैं न कभी कह पाते हैं, बहुत संकोच के साथ। और यही कारण रहा कि संघ में प्रचार विभाग बहुत बाद में आया। और आज भी हमारा जो संघ का प्रचार विभाग है, उसका जो मूल मंत्र है, जिसको आप पंच लाइन कह सकते हैं आंग्ल भाषा की, तो वो मूल मंत्र है व्यक्ति का नहीं विचार का प्रचार। तो हम लोग एक वैचारिक अधिष्ठान के साथ जुड़ करके काम करने के अभ्यस्त हैं। और जब परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कहा कि संघ अपना शताब्दी वर्ष न तो मनाएगा न उसके लिए कोई कार्यक्रम करेगा, तो भारतीय समाज में एकदम हलचल मच गई कि जब संघ अपना ही शताब्दी वर्ष नहीं मनाएगा, वो स्वयं अपने कामों को लेकर के कोई काम नहीं करेगा, कार्यक्रम नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा, क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर समाज स्वयं से करने लगा। और मैं अभी अनुभव कर रहा हूँ कि शताब्दी वर्ष जैसे ही प्रारंभ हुआ, समाज के भिन्न भिन्न समूहों ने संघ के शताब्दी वर्ष पर कार्यक्रम करना प्रारंभ कर दिया। एक कार्यक्रम रविंद्र भवन भोपाल में संपन्न हुआ था। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं शेवानी जी, उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम संपन्न किया। उस कार्यक्रम में संघ की अब तक की यात्रा के कुछ पड़ावों का बीच बीच में सूत्र संचालन के माध्यम से उल्लेख होता जाता था। और उसके साथ साथ कुछ फिल्मों में आए हुए राष्ट्रभक्ति के गीत उन्होंने लिए थे। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने फिल्मी गीतों का समावेश इस कार्यक्रम में क्यों किया, तो उन्होंने बताया कि नई पीढ़ी को जोड़ना था, नई पीढ़ी तक संघ ने जो काम किए उसका संदेश पहुंचाना था, जो संघ को बिल्कुल नहीं जानते, तो इसलिए इन गीतों को माध्यम बनाया। इसके विपरीत शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में इंदौर में गुरुकुल चलता है, और गौतम काले जी बहुत प्रसिद्ध गुरु और आचार्य हैं शास्त्रीय संगीत के। उनके 100 शिष्यों ने वृंदगान के रूप में, समूह गान के रूप में संघ की शाखाओं में गाए जाने वाले गीतों की प्रस्तुतियां दी थी। उसका सूत्र संचालन संयोग से मैंने ही किया था, और उसका स्वरूप भी ऐसा ही रखा था कि बीच बीच में संघ के कुछ प्रसंगों को हम लेते जाते थे, कुछ अच्छे भावप्रवण प्रसंगों को भी उसमें समाहित किया था। तो कुल मिलाकर समाज इन दिनों इन कामों को संपन्न कर रहा है। पिछले दिनों में लगभग मुझे ऐसा ध्यान में कि इस एक माह में अग्रवाल समाज के लोग, माहेश्वरी समाज के लोग, जैन समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग, हिंदू समाज के सभी वर्ग, यानी उसमें बहुत अच्छी बात यह है कि सेवा बस्तियों में चूंकि संघ के सेवा कार्य बहुत बड़ी मात्रा में संपन्न होते हैं, तो बौद्ध पंथ को मानने वाले, बुद्ध दर्शन को मानने वाले, ऐसे समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों ने यह तय किया है कि संघ से जोड़ करके कोई कार्यक्रम हमको संपन्न करना है। संघ का शताब्दी वर्ष ये हमारा कार्यक्रम। तो जैसा आपने प्रारंभ में कहा था कि संघ जब से प्रारंभ हुआ था तब से ये बात तो स्पष्ट थी कि एक तो ये देवीय कार्य है और ये तब तक चलना है जब तक संपूर्ण हिंदू समाज और संघ एक नहीं हो जाता। यह स्पष्टता संघ के कार्यकर्ताओं में बहुत पहले से है। डॉक्टर हेडगेवार जी से एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा था कि इस हिंदू समाज के संगठन का काम, संघ का काम हमको कितने वर्षों तक करना है। तो डॉक्टर जी ने कहा था कि जिस दिन हिंदू समाज संघ हो जाएगा और संघ हिंदू समाज हो जाएगा, उस दिन संघ का काम समाप्त हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों का ये बड़ा स्पष्ट मत होता है, संघ के कार्यकर्ता भी इस बात को कहते रहते हैं कि समाज में संघ का काम नहीं है, समाज ही संघ है और संघ ही समाज है। समाज के अंदर रह करके समाज का काम करते रहना, यही संघ का काम। पृथक से हम किसी क्लब की तरह या किसी संस्था, रजिस्टर्ड संस्था की तरह काम नहीं करते। तो इसलिए निश्चित तौर पर संपूर्ण समाज इस समय तैयार है और शताब्दी वर्ष को लेकर के पर्याप्त चर्चाएं इस समय हम अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं लगातार। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। भय मुक्त विचार है ये संघ के प्रति कि संघ तब तक है जब तक संघ और समाज एक नहीं हो जाता, समरस नहीं हो जाता। इस समरस को लेकर हम थोड़ा चर्चा आगे बढ़ाते हैं कि समरसता, जैसा अभी आपने उदाहरण दिए है कि विभिन्न समाज जो है उसमें जुड़ रहा है और समरस हो रहा है।
अभी मैं जब अब शिक्षा को लेकर देखता हूँ, एनसीईआरटी की कुछ पुस्तकें देखता हूँ विभिन्न कक्षाओं की, तो उसमें कुछ ऐसी सामग्री मुझे दिखाई देती है जो इस समरसता पर कहीं ना कहीं कुठाराघात करती है। तो उसको कैसे देखेंगे? हमारे जो नौनियाल है वो वहाँ ऐसा पढ़ते हैं, समाज में ऐसा देखते हैं, है ना? अच्छा है, समाज अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वहाँ जो नहीं हो रहा है उसके प्रति हमारा क्या दायित्व हो कि ये जो समरसता अब निरंतर बढ़ती जा रही है वो वहाँ हमारे शिक्षा की सामग्री है उसमें भी नजर आए। दो अलग अलग विषय हैं। मूल विषय और मूल प्रश्न समरसता का है। समरसता पर कुठाराघात कहाँ कहाँ हो रहा है, अगर इस दिशा में देखना प्रारंभ करें तो शिक्षा तो उसका सबसे छोटा हिस्सा मुझे लगता है, क्योंकि स्वाभाविक है कि देखिए पाठ्यक्रम तो लाखों दृष्टियों से होकर गुजरता है, तो पाठ्यक्रम बनाने वाले भी बहुत सतर्क होते हैं सामान्यतः, और दृष्टि संपन्न लोग भी होते हैं, अच्छे शिक्षाविद होते हैं, स्वयं शिक्षक होते हैं, और उनका मंतव्य कभी ये नहीं होता है कि समाज को दिशा भ्रमित करना, दिग्भ्रमित करना या समाज में फूट डालना। ऐसा ये सब इतिहास लेखन के क्षेत्र में लंबे समय तक होता रहा, लेकिन पाठ्यक्रम के निर्माण में उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन सामान्यतया यह जो विकृति हम लोग देखते हैं कि सामाजिक समरसता पर जिन माध्यमों से कुठाराघात होता है, इसमें अब मीडिया का भी कम हाथ नहीं होता है। आप प्रिंट मीडिया कह लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह लें, सोशल मीडिया कह लें। सोशल मीडिया तो इन दिनों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल राक्षस वृत्ति का हो गया है। आप कल्पना ही नहीं कर पाते कि कौन सी बात सत्य है, कौन सी बात असत्य है, अप्रामाणिक है। और इन दिनों जो और तकनीकी क्रांति आई है, एआई आई है, हम लोग बैठ करके आपस में बातचीत कर रहे हैं। आप एक प्रश्न कर रहे हैं, मैं एक उत्तर दे रहा हूँ। हमारे इन्हीं दृश्यों पर कोई भी चाहे तो कोई भी संवाद स्थापित कर सकता है। वो उसका ऑडियो बदल देगा और ऐसा लगेगा कि बातचीत प्रकाश जी और विकास जी के बीच में हो रही है, लेकिन जो वो हमारे मुंह में आरोपित करना चाहते हैं वो सारी बातें उसमें डालने में सक्षम है एआई और चैट जीपीटी और इसके युग में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब सतर्कता तो भारतीय समाज को, हिंदू समाज को सब तरफ से रखना ही पड़ेगी। समरसता पर कुठाराघात करने के प्रयासों में मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छा एक तरीका ये होता है, क्योंकि मैं बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को मानता हूँ और संघ तो हर बार कहता ही है कि भारतीय समाज में विकृतियां तो हर समय रही, और केवल भारतीय समाज में क्यों, विश्व का ऐसा कोई समाज नहीं है जिसमें विकृतियां ना हो। हमारे यहाँ तो और कम थी, लेकिन हमने अपनी विकृतियों का प्रक्षालन समय समय पर लगातार करते रहे। हमने स्वयं को सुधारने के प्रयास किया। हमारे महापुरुषों की एक विराट मालिका है, और ये सब आते रहे और क्रम सुधार का चलता रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये सुधार का क्रम हो चुका, संपन्न हो चुका, हमने जैसे आज भी कई बार मैं देखता हूँ हमारे साहित्य क्षेत्र में, आप और हम भी साहित्य जगत के हैं, साहित्य में कई बार सती प्रथा की बात होती रहती है। सती प्रथा कब की समाप्त हो चुकी, ये किस बीते जमाने की बात हो गई? हिंदू समाज पर आज आप आरोपित करेंगे तो कैसे काम चलेगा? मैं थोड़ा सा यहाँ आप रोकना चाहता हूँ। सती प्रथा का आपने प्रसंग उठाया है। सती प्रथा को लेकर इस देश में ऐसे लोग भी नायक बन गए, मुझे लगता है जिनको नायक होना नहीं चाहिए था, और वो हमारे शिक्षा सामग्री में भी आ गए हैं, पाठ्यक्रम में आ गए हैं, है ना? क्या आपको लगता है कि सती प्रथा जैसी चीज, कोई संस्कार हमारे भारतीय समाज में कभी भी था? देखिए, ये भ्रांतियां दरअसल इसलिए पैदा होती है, सती प्रथा विकृति के रूप में कुछ कुछ घटनाओं के रूप में जरूर रही होगी, लेकिन इसको परंपरा हम तब तक नहीं मान सकते जब तक कि वह परंपरा हमको एक समग्रता से पूरे के पूरे कालक्रम में दिखाई न दे। इन्हें इसको सीधे सीधे आप समझें तो रामचरितमानस का काल अगर उठा करके देखें तो दशरथ जी की मृत्यु होती है। आप बताइए, तीनों रानियों में से किसने सती होने का प्रयास किया? कोई सती नहीं थी। महाभारत में इतने योद्धाओं की मृत्यु हम देखते हैं, महाभारत में कोई प्रसंग हमको सती होने का दिखाई नहीं देता। ये 2 युगों की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो ये क्रम आप देखेंगे। आप उदाहरण के लिए मैं कई बार कहता भी हूँ कि जैसे आजकल कुछ वामपंथियों ने संथारा, जो जैन दर्शन का संथारा होता है, उसको आत्महत्या करना प्रारंभ कर दिया। ये ठीक वैसा ही मामला है कि सती प्रथा को एक प्रकार से कुछ घटनाओं के मध्य ऐसा 1 या 10 या 20 घटनाएं भी हुई होगी। आप देखिए कि इन दिनों बलात्कार के इतने सारे प्रकरण होते हैं समाज में। यदि आज से 700 साल बाद या 1000 वर्ष के बाद में कोई ये कहे कि भारतीय समाज में बलात्कार करने की परंपरा थी, तो क्या आज के सारे पुरुष बलात्कार कर रहे हैं क्या? आज के भारतीय समाज में प्रत्येक स्त्री के प्रति दृष्टिकोण केवल दैहिक है क्या?
हमारे यहाँ पर तो धर्म संबंधों की इतनी बड़ी श्रृंखला है कि हम लोग इतनी शुचिता और मर्यादा वाले हैं कि मामा परिवार के और इधर के और उधर के सारे गोत्र छोड़ करके विवाह करने वाले लोग हैं। उस समाज में कुदृष्टि डालने की तो बात छोड़िए, ये जो कुछ उदाहरण होते हैं, इन उदाहरणों को परंपरा का नाम देना ये मुझे लगता है कि गलत है। आप ये भी नहीं कह सकते कि उस युग में कोई सती प्रथा नहीं रही होगी या कोई बहन का इस तरीके से दाह नहीं हुआ होगा, लेकिन इसके तात्कालिक कारण रहे होंगे। कोई अत्यधिक मोहग्रस्त होकर के पति के साथ चिता पर लेट गई होंगी, कुछ और इस प्रकार के। इन दिनों भी मैं देखता हूँ, आधुनिक युग में भी ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं कि पति की मृत्यु हुई और पत्नी ने भी विष पी करके जान दे दी। अब आप इसको सती प्रथा तो नहीं कह सकते, ये एक तात्कालिक घटनाक्रम है, एक घटनाक्रम है, ये पूरे समाज का सच नहीं है। तो ठीक वैसे ही समरसता को लेकर के भी हम जब बातचीत करते हैं तो ये जो उदाहरण तथाकथित रूप से कुछ दिए जाते हैं, ये उदाहरण दरअसल भारतीय समाज का समग्रता से आकलन नहीं है। क्योंकि अगर समग्रता से आप आकलन करें तो हमारे ध्यान में आता है कि कहाँ तो केवट के प्रसंग हमारे यहाँ है, कहाँ शबरी के प्रसंग है। उन सबको भी अगर छोड़ दें आप तो हमारे यहाँ वाल्मीकि ऋषि है। मुझे कई बार आश्चर्य लगता है कि क्या हमारे वाल्मीकि समाज के बंधु भगिनी ऐसा विचार करते हैं कि वाल्मीकि ऋषि यदि प्रभु राम को जनसामान्य तक पहुंचाने का काम रामायण के माध्यम से करते हैं और उन्हें ऋषि के रूप में पूरा भारतीय समाज स्वीकारता है, तो जाति प्रथा कहाँ हटती है? नारद जी एकमात्र ऋषि परंपरा के व्यक्ति है जो देवर्षि हैं। वहाँ हमारे यहाँ पर महर्षि हैं, राजर्षि हैं, सब प्रकार के ऋषि आपको मिलेंगे, लेकिन देवर्षि इकलौते कौन है? और वो कौन है? वो तथाकथित वंचित समाज से आते हैं, दासी पुत्र कहे जाते हैं वो। तो कुल मिलाकर के भारतीय समाज में इस प्रकार का कभी भी भेदभाव नहीं रहा। इस समरसता को लेकर के संघ शताब्दी वर्ष में जो जिन पंच परिवर्तनों की चर्चा कर रहा है उसमें सामाजिक समरसता एक महत्वपूर्ण विषय है, और मुझे लगता है कि इस विषय पर अब पर्याप्त चर्चाएं भारतीय समाज कर रहा है। भारतीय समाज ने अपनी इन जातिगत विभेद पैदा करने वाली विकृतियों से मुक्ति प्राप्त कर ली है। ये संघ शताब्दी वर्ष का शंखनाद है एक प्रकार से। इसलिए संघ ने पंच परिवर्तन में समरसता को लिया है कि हम दृढ़ता से कह सके कि अब जाति पाति की व्यवस्थाएं अब हम पर कोई प्रभाव नहीं डालती, हम किसी को अछूत नहीं मानते, और हिंदू सभी के सभी जो है वो सोदर माने जाते हैं, एक उदर से पैदा हुए भाइयों की तरह। हम सब पूरा समाज एक संगठित समाज है। ये भाव शताब्दी वर्ष में प्रकट हो रहा है पूरी तरीके से। ये सामाजिक समरसता की जो आप चर्चा कर रहे हैं साहब, और इसमें जो पंच परिवर्तन उसका एक अंग है ये, तो ये पंच परिवर्तन है वास्तव में इसको सीधे सीधे मैं कहना चाहूँ तो ये पंच परिवर्तन संघ का नहीं है, ये संपूर्ण विश्व समाज का पंच परिवर्तन। क्योंकि इसकी जो पांचों बिंदु हैं, मैं केवल 3 उदाहरण देता हूँ, हालांकि उसमें कुछ राजनयिक उदाहरण भी है, इसलिए इसको राजनीति से न जोड़ा जाए। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंच प्रण व्यक्त किए थे लाल किले की प्राचीर से। उन पंच प्रण को आप देखेंगे तो ये वही है। हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन ने पंच ज योजना आज से बहुत वर्ष पहले प्रारंभ की थी। जल, जंगल, जानवर, जमीन, जल को लेकर के कुछ चर्चाएं उस समय पर्याप्त मात्रा में हुई। 22-25 साल, तो 2 दशक हो गए। हाँ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि संघ जिन पंच परिवर्तनों की चर्चा कर रहा है, ये पंच परिवर्तन कहीं ना कहीं आपको एकात्म मानव दर्शन में भी दिखाई देते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के। भारतीय दर्शन में भी दिखाई देते हैं। आप यदि शंकराचार्य जी का अद्वैत दर्शन पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो वहां भी आपको ये 5 परिवर्तन का आह्वान दिखाई देगा। शब्दों का परिवर्तन युगानुकूल होता रहता है, हाँ। युग के अनुसार होता रहता है, और इसलिए संघ ने इन पंच परिवर्तनों पर शताब्दी वर्ष में विशेष रूप से चर्चा का एक अभियान छेड़ा है। और इस अभियान में संघ के कार्यकर्ता घर घर तक जाने वाले हैं। मुझे लगता है कि भारत का कोई घर अछूता नहीं रहेगा, कोई व्यक्ति अछूता नहीं रहेगा जो इन चर्चाओं में सहभागिता न करे। समाजों के कार्यक्रम होंगे, वर्ग के अनुसार मातृशक्ति के कार्यक्रम संपन्न होंगे, युवाओं के कार्यक्रम संपन्न होंगे, बहनों के कार्यक्रम संपन्न होंगे, शासकीय कर्मचारी इस प्रकार के विमर्श में लगेंगे। तो ये जो 5 परिवर्तन है, इनमें एक तो स्व का बोध है। हम अपने राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान का जागरण करें। इसमें इसके अंतर्गत स्वदेशी भी आता है, स्वभाषा भी आता है, स्वभूषा भी आता है, स्वभोजन भी आता है, सभी प्रकार के। तो एक तो स्व का बोध जागृत करना है। एक नागरिक कर्तव्य, इस राष्ट्र और समाज के प्रति हमारे कर्तव्य क्या है, उनका परिपालन हम कैसे कर सकते हैं, हम समाज और राष्ट्र को क्या दे सकते हैं, देने का भाव जागृत हो, तो ये नागरिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। एक पर्यावरण का चिंतन वाला विषय है। तो पर्यावरण का चिंतन तो इतना वैश्विक चिंतन है कि इस समय संपूर्ण विश्व इस काम में लगा हुआ है, इसलिए हम भी उस काम को कर ही रहे हैं। लगातार संघ ने पौधरोपण के कामों को अपने हाथों में लिया है, जलाशयों की स्वच्छता के काम अपने हाथों में लिए हैं, कुएं, बावड़ी, तालाब, नदियों का।
तो ये पर्यावरण चिंतन के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अतिरिक्त हमने कुटुंब प्रबोधन का एक विषय लिया है। भारतीय परिवार परंपरा लगभग टूट रही है, विकृतियां उसमें प्रवेश कर रही है, विवाह संस्था खतरे में दिखाई देती है, तो कुटुंब प्रबोधन को लेकर के भी हम लगातार इसमें बातचीत कर रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के 5 विषय हमारे ऐसे हैं संघ के। इन 5 विषयों पर लगातार बातचीत होगी और इन विषयों की चर्चा होगी। सामाजिक समरसता भी उसमें से एक विषय है। तो इन 5 विषयों पर हम मुझे लगता है कि एक श्रृंखला में तो पूरी बातचीत हो नहीं पाएगी, लेकिन हम बैठते रहेंगे और इसी पटल के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इन 5 परिवर्तनों पर मुझे लगता है कि पृथक से बातचीत करेंगे। आज समरसता की बातचीत भी अधूरी रही है समयाभाव के कारण, लेकिन हम क्रमशः एक श्रृंखला में एक विषय को लेकर के बातचीत करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये 6 श्रृंखलाएं मिलकर के इस पूरे विषय को समग्रता से समाहित कर लेंगे। बिल्कुल भाई साहब, मैं भी यही सोचता हूँ कि ये सबके सामने ये विचार जाना चाहिए। तो आज का जो यहाँ ये मंथन हुआ है, चर्चा हुई है, ये काफ़ी सार्थक रही है और पंच परिवर्तन के जो समस्त अंग हैं इस पर हम आगे श्रृंखलाबद्ध चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। भाई साहब।